अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप में से कुछ ने हमें कमेंट्स में मैसेज किए, कुछ ने वैसे मैसेज किए हमें कॉमनली, और ये कहा कि आप फर्स्ट ईयर के भी जो वाइवा के क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अपलोड कर दें ताकि हम उसकी तैयारी कर लें। तो बेटा, पेंडेमिक की वजह से जितना भी ज़्यादा काम हो सका और जितना नहीं हो सका रिमेनिंग रह गया, तो आपने ये करना है कि अपने वाइवा की तैयारी के लिए हमने जो क्वेश्चन ये अपलोड कर रहे हैं आपने इनको याद करना है। इसी में से आपसे वाइवा लिया जाएगा, और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो वो कोई बात नहीं बेटा, आपने सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं तो अच्छी बात है कि आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन बेसिक ये वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, आपने अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है अपनी। आप ये देखें, ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए अपलोड किया, वहाँ पर वो इंटर के लिए था, और जो इम्प्रूवर वाले स्टूडेंट होंगे वो फर्स्ट ईयर इंटर दोनों को स्टडी करेंगे। जी बेटा, इसमें है व्हाट इज़ स्टार्च। स्टार्च किसे कहा जाता है? ठीक है, स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये दरअसल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसी की वजह से जो है डायबिटीज़ जो हो जाती है, क्योंकि डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, इसी की वजह से होती है। यानी एक तरह से ये शुगर है। स्टोर्ड इन प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट की सूरत में स्टार्च जो है स्टोर होता है। हम जानते हैं कि प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो तो ज़्यादा मीठे नहीं होते जायके में, लेकिन उसके अलावा प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं वो जो है बहुत ही कुदरत ने अच्छा उसका टेस्ट दिया है। उस सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्ल्स ग्रेन यानी दलिया जो हैं, जितने भी दलिए हैं, गंदम का है, बाजरे का है, और भी बहुत सारे दलिए, सेल्स उनमें पाया जाता है। कंटेन प्लांट सेल्स दैट आर द सोर्स ऑफ द स्टार्च। सेल्स में भी ज़रा है ही प्लांट, वो गंदम वगैरह जो है। कॉमन स्टार्च इज़ यूज्ड इन कुकिंग, जो कुकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। वीट फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद है कॉर्न स्टार्च है, और टेपियोका। तो ये क्या है, हम ये यूज़ करते हैं अपने इसमें कुकिंग के लिए। ठीक है बेटा, हम आपको बार बार कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसलिए कहते हैं कि हम देखें ना कितनी कारामद आपके लिए वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। और आपने बाकी इतने चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स वाला है, कोई जिम वाला है, कोई जो है वो लाफ्टर चैनल है, और कोई दूसरे चैनल हैं, कुकिंग वाले चैनल हैं। ठीक है, आपने बेटा ये सब जो हैं उसके साथ ही अपनी पढ़ाई को भी तवज्जो दें। आपकी जो तालीम है उसको आप लाजमी अहमियत दें। जी ये देखिए, हमने ये आपको क्या दिखाया है, ये हमने आपको आयोडीन का दिखाया है कि आयोडीन टेस्ट में क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ आयोडीन ऑन स्टार्च। आप ये देखें, ये लीव्स हैं, इन लीव्स में आपको दिखाया गया है कि लीफ में तो लाजमी मस्ट स्टार्च होता ही है। और एक जो ए लीफ है, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, ए में स्टार्च दिखाया कि उसमें आप ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा आपको बी दिखाया है उसमें वो रेडिश में नज़र आ रहा है, और तीसरा आपको जो सी दिखाया है उसमें देखिए वो उसका जो एपेक्स वाला हिस्सा है वो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, और इतना ब्लू है, डार्क ब्लू के ब्लूइश ब्लैक है। तो ये कैसे ऐसा हुआ? इसके ऊपर आयोडीन डाली गई। आप अगर आयोडीन इसके ऊपर डालेंगे घर में किसी भी स्टार्च पर तो उसका कलर टर्न हो जाएगा। अगर आपको के पास आयोडीन नहीं है तो बेटा आपके पास पायोडीन है। ये भी बहन भाई हैं, आयोडीन और पायोडीन। तो जो रिज़ल्ट आयोडीन का होगा वही पायोडीन का होगा। आप अपने ब्रेड पर थोड़ा सा पायोडीन डालकर देखें, वो बिल्कुल टर्न हो जाएगा ब्लू। इसी तरीके से आप गूंदे हुए आटे या सूखे आटे पर आप थोड़ा सा पायोडीन डालकर देखें तो वो भी टर्न हो जाएगा ब्लू कलर में, ब्लूइश ब्लैक में। क्यों? क्योंकि उनमें स्टार्च प्रेजेंस है। राइस पर डालेंगे वो भी टर्न हो जाएगा क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है।
इसके बाद देखें ये ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड का पीस है। क्या लिखा है? वाई डज आयोडीन टर्न स्टार्च ब्लू। अब आप देखें, जब इस पर ब्रेड पर आयोडीन या पायोडीन डाला गया तो आप इसका कलर देख रहे हैं कैसा ब्लूइश ब्लैक हो गया इसका कलर। ये क्या है? ये कलर क्या जाहिर कर रहा है? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की प्रेजेंस को जानने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस पर आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे तो वो खुद को टर्न कर लेगा ब्लू या ब्लैकिश ब्लू हो जाएगा, तो वो आयोडीन है। इसके बाद है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ, कार्बोजाइल भी होगा उनके पास और अमाइनो भी होंगे उनके पास, यानी अमाइन भी होगा। ऑल अमाइनो एसिड्स फाउंड्स इन प्रोटीन है वह बेसिक स्ट्रक्चर। प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो अमाइनो एसिड से ही बनता है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस क्या है? अमाइनो एसिड है। द ह्यूमन बॉडी नीड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड द पेप्टाइड टू फंक्शन। हमारी बॉडी को बहुत हाई लेवल चाहिए होता है प्रोटीन का, ताकि वो फंक्शन कर सके। एंड फॉर द बॉडी टू बी एबल बिल्ड दिस प्रोटीन एंड द पेप्टाइड्स नेचुरली इट रिक्वायर अमाइनो एसिड। अगर उसको बनाना है प्रोटीन तो उसको अमाइनो एसिड की नीड है। बिल्कुल बेटा, ऐसे जैसे घर बनाने के लिए अगर सीमेंट और बजरी जमा हो जाए तो घर के दरो दीवार नहीं बनेंगे। जो दरो दीवार बनाने हैं वो ब्लॉक्स जो बनेंगे वो ब्रिक्स से बनेंगे, यानी ईंटों से बनेंगे। तो इसी तरीके से ईंटें जो होंगी वो मिलकर उसके ऊपर फिर दूसरा मटेरियल यूज़ होगा। तो ईंटों से जैसे बनता है बिल्डिंग बनती है, दीवार बनती है, इसी तरीके से यहाँ भी हमारी बॉडी की जो ब्रिक्स क्या हैं उनमें जो अमाइनो एसिड होगा तो वो एक ईंटों का काम करेगा। जी बेटा, आपको समझ आ गया अमाइनो एसिड कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी किसी भी बेजान में भी अगर अमाइनो एसिड होगा तो उसे जानदार करार दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अमाइनो एसिड बिल्कुल बेस है हमारी बॉडी की, हमारे भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो या प्लांट हो। व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट 4 टाइप हैं। मीन्स क्या है? यहाँ देर आर द बेसिकली 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट साइड चेन, नॉन पोलर एंड द न्यूट्रल। नंबर 2 है पोलर एंड न्यूट्रल। नंबर 3 है एसिडिक एंड पोलर। नंबर 4 है बेसिक एंड पोलर। ठीक है बेटा। इसके बाद है ब्लूअर्स रिएजेंट। ये ब्लूअर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द डाईईथाइल ईथर एंड द ईथाइल अल्कोहल। ये आपको पता होना चाहिए आपको कि इन दोनों से मिलकर ये बनता है। ये एंट्री टेस्ट में भी सवालात आते हैं ऐसे। जनरली लिपिड्स आर fat and fat like compounds and they contain mostly carbon, hydrogen and the oxygen। अब देखिए मेन चीज़ क्या है? वही कार्बोहाइड्रेट वाले हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही शुगर में पाया जाता है, यही कार्बोहाइड्रेट में है। एंड नेचुरली अक्यूरिंग ऑयल, फैट एंड वैक्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज अ सिंपल लिपिड्स। ठीक है, ब्लू रिएजेंट इनमें यूज़ होता है जो जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। व्हाट आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है बेटा? बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर डिफाइंड एज द लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप बाय द स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एंड इसमें हम आपको वैसे बता रहे हैं, उसे स्मॉलर को माइक्रो कहा जाता है, लार्जर को मैक्रो कहा जाता है। देयर आर द 4 क्लासेस ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल की 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं एंड द न्यूक्लिक एसिड।
टुगेदर दीज एलिमेंट्स मेक अप ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग थिंग्स। यही सब मिलकर लिविंग थिंग्स बनाते हैं। ठीक है, जो भी लिविंग है, जानवर हैं, पौधे हैं, हम हैं, वो सब इनकी वजह से ही बनते हैं जी। फिर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखिए, आपको पता चल रहा है कार्बो है, कार्बो और फिर क्या है, ये कार्बो है और फिर हाइड्रेट है। ठीक है, कार्बो और हाइड्रेट मीन्स है क्या, अलहदा अलहदा अगर हम करते हैं, ये कार्बो है और ये हाइड्रेट है, टू से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड द कार्ब्स। ठीक है, इसे कार्ब्स भी कहा जाता है। आर अ टाइप ऑफ द मैक्रोन्यूट्रेंट फाउंड इन सर्टेन फूड। ये क्या मैक्रोन्यूट्रेंट है, जो कुछ फूड्स में पाया जाता है, एंड ड्रिंक्स में भी, शुगर्स में, स्टार्च में, एंड द फाइबर आर द कार्बोहाइड्रेट। फाइबर्स किसे कहते हैं? कीनू में जो देखें रेशे रेशे होते हैं वो फाइबर्स हैं। और जब हम आटा छानते हैं तो जो बूर निकलता है, दरअसल वो भी फेंकना नहीं चाहिए, वो भी फाइबर है। वो हमारे इंटेस्टाइन को क्लियर करता है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अदर मैक्रोन्यूट्रेंट्स इंक्लूड फैट एंड प्रोटीन। योर बॉडी नीड दीज मैक्रोन्यूट्रेंट टू स्टे हेल्दी। यानी ये न्यूट्रेंट होंगे तो बॉडी क्या होती है, वो हेल्दी रहती है। ठीक है, इसमें ये हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। ठीक है बेटा, सिंगल कोट पर भी आप देख रहे हो, फिर भी नज़र आ रहा है, फिर नज़र आ रहा है। अब इसको एक कोट और कर देते हैं। ये देखते हैं अब ये गुम होता है, इसके बाद भी नज़र आया तो फिर तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, ये देखिए अब कुछ गुजारा हो रहा है, गुम हुआ है। समझ आया? सही, शाबाश, गौर से देखते रहें। अब ये अब देखिए, डिफाइन एंजाइम्स। एंजाइम्स किन्हें कहा जाता है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एक्चुअली एंजाइम हैं ही प्रोटीन्स। तो सोचो प्रोटीन कितना हमारे लिए एसेंशियल है, कितनी नीड है हमें। दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम हो जाएगी और थोड़े एनर्जी में भी काम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे हम हाथ से मसाला पीस रहे हैं और सेल पर हम लगे हैं मसाला पीसने, हमारी इतनी ताकत लग रही है और मसाला जो है वो इतनी स्पीड से नहीं पीस रहा, जबकि हमने जूसर ब्लेंडर में डाल के और सिर्फ एक बटन को एक क्लिक मारा, पुश किया और उसमें देखिए वो फटाफट जो है मसाला पिस गया या चटनी बन गई या जो भी जूस बन गया। तो मीन्स क्या है कि थोड़ी सी उससे रेट बढ़ जाएगा, मीन्स थोड़ी सी एनर्जी से रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी ये कि एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है ना बॉडी में उसको बढ़ाते हैं, यानी खाने को हज़म करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं और बहुत जगहों पर ये हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर क्या है, एनर्जी, लोअर एनर्जी में भी बड़ा ये खुश होके काम करते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगी और ख़ुद दोबारा वैसी ही रहेगी और दोबारा हिस्सा लेने के लिए तैयार है, उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। इसे यहाँ देखें, यहाँ आपको बताया है दे कैटलाइज नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी। ये सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनमें ये टेक पार्ट करती है, यानी हिस्सा लेती है। नॉट अल्टर्ड और द कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो कितना भी, लेकिन ये कंज्यूम नहीं होगा, ये अपना काम करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा और दोबारा ख़ुद वैसा ही रहेगा। रीयूज्ड अगेन, इसे यूज़ किया जा सकता है, यानी हमारी बॉडी इसे बार बार यूज़ करती है। बिल्कुल ऐसा समझें
कि जैसे जो नॉन डायबिटिक होते हैं, जैसे बेटा आप लोग हैं, ज़्यादा एज वाले ऐसे होते हैं बहुत जिन्हें डायबिटीज़ हो जाता है, तो नॉन डायबिटिक हैं। घर में अगर कोई डायबिटिक है उसको कंपेयर करें नॉन डायबिटिक से, तो क्या है जो नॉन डायबिटिक हैं उनमें इंसुलिन होता है, जैसे कि हम में इंसुलिन है, तो इंसुलिन जो है वो कंटिन्यूसली उसको मीन्स क्या डाइजेस्ट करता रहता है शुगर को, जबकि जिनमें इंसुलिन नहीं होगा वो जो है शुगर पूरी बॉडी में ऐसे ही ब्लड के साथ वो रन करती रहेगी। तो मीन्स क्या है हमारा इंसुलिन जो है वो बार बार रीयूज़ होता है, बीटा सेल दोबारा दोबारा तैयार कर देते हैं, ऐसा नहीं कि खुद खर्च हो रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे गोश्त है पकाने के लिए रखा, नहीं गल रहा तो उसमें आपकी अम्मी छालिया डाल देंगी, वो क्या वो भी दोबारा रीयूज़ के लिए, छालिया से वो गल गया फिर निकाल के रख दी फ्रीज़र में, दोबारा चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो ज़ाहिर एक सस्ती सी चीज़ है तो अमूमन हम फेंक देते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया। अमाइलोपेक्टिन ये क्या है, द नॉन क्रिस्टल यानी नॉन क्रिस्टलाइजेबल फॉर्म ऑफ द स्टार्च कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांच पॉलीसेकेराइड चेन। आप बस ये याद रख लें कि स्टार्च है और पॉलीसेकेराइड चेन है इसकी, ठीक है, ये याद रख लें। इसके बाद है अमाइलेज। अमाइलेज दरअसल क्या है, अमाइलेज क्या है, ये भी एन एंजाइम है, ये भी क्या करता है, कैटालाइसिस करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च का इनटू द शुगर। ठीक है, अमाइलेज इज़ प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमंस, हमारे ये सलाइवा में यानी हमारे थूक में होता है ये, एंड सम अदर मैमल्स और दूसरे जानवरों के भी, वेयर इट बिगिनस द केमिकल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, यानी जब डाइजेशन का अमल शुरू होता है तो बेटा फूड डाइजेस्ट करना हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने खा लिया और उसके बाद हमारे स्टमक में गया फिर डाइजेस्ट होगा, नहीं, उसके जो स्टेप्स हैं वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाते हैं। और वहाँ कौन हिस्सा लेता है, अमाइलेज हिस्सा लेता है। एक और है अमाइलेज का, एन एंजाइम फाउंड चीफली इन द सलाइवा एंड पैंक्रियाटिक फ्लूइड दैट कन्वर्ट स्टार्च एंड द ग्लाइकोजन इनटू द सिंपल शुगर। ठीक है, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लाइकोजन में और सिंपल शुगर में, क्योंकि स्टार्च तो बेटा कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, सिंपल में चेंज करता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या है, कार्बो मीन्स कार्बन एंड द हाइड्रेट मीन्स क्या होगा, हाइड्रेट मीन्स क्या होता है, हाइड्रेट कहते हैं यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे उनसे मिलकर जो बना होगा वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। वैसे हाइड्रो आपको मालूम है वाटर को कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है ना कि हाइड्रेटेड रहें, यानी पानी पीकर रखें, खुद को फुल रखें पानी से अपने सेल्स को। तो क्या है इसमें बेटा, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कार्ब आर द टाइप ऑफ द मैक्रो न्यूट्रेंट फाउंड इन द सर्टेन फूड ड्रिंक शुगर, ये पहले हो चुका है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, इन सब में ये मौजूद होता है, मैक्रो न्यूट्रेंट है। व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन आर द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दे प्ले मैनी क्रिटिकल रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत क्रिटिकल इसका रोल होता है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ द हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉलर यूनिट कॉल्ड द अमाइनो एसिड। देखिए अमाइनो एसिड जो हैं थाउजेंड्स यूनिट आपस में मिलकर उसके बाद ये प्रोटीन बनाते हैं, विच आर अटैच टू वन एंड अदर, फिर बनने के बाद भी ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है और क्या बना देती है, अ लॉन्ग चेन बना देती है। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट कैन बी कॉम्बाइंड टू मेक अ प्रोटीन। 20 टाइप्स हैं इनकी डिफरेंट जो आपस में मिलती हैं और मिलकर प्रोटीन बना देती हैं। ठीक है बेटा, ये आपका हमने जो आपको बताए हैं आंसर्स, इनको अच्छे से आप याद कर लें और उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें ताकि सुबह को आप आसानी से रिवाइज़ कर सकें। तमाम क्वेश्चन आंसर को बनाकर लिख लीजिएगा, जो टॉपिक है वही क्वेश्चन है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।
अब आपने क्या करना है, इन्हें नोट करना है और ये देखें बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे चैनल पर आप हर वक्त मौजूद रहें ताकि हम जो भी काम करें तो आपको जो भी वीडियो अपलोड करें वो हम आपके साथ शेयर करें और यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ठीक है। अब आपने जब आना है तो अपना प्रैक्टिकल जर्नल लेकर आना है। अगर प्रैक्टिकल जर्नल दे दिया है तो आपके नाम हमारे पास हैं। ओरिजिनल गेट पास लेकर आना है। आपको ब्लॉक बने हुए मिलेंगे, अपना अपना सीट नंबर देखना है और अपने अपने ब्लॉक में बैठ जाना है। ब्लॉक्स का हमने अपलोड कर दिया था ताकि आपको पहले से मालूम हो कि आपका ब्लॉक कौन सा है। अभी आपके एग्ज़ामिनेशन वाले ब्लॉक नहीं हैं बल्कि आपके प्रैक्टिकल के दूसरे अलग से ब्लॉक होंगे। तो आपने ज़रूर अपनी अच्छी तैयारी करनी है। वाइवा हमने आपको बता दिया तो आपके लिए इंतहाई सिंपल हो गया है। इसलिए अब आप ये करें कि ख़याल से अपनी तैयारी रखें। तैयारी नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है अच्छी बात नहीं है। आपकी तैयारी होगी तो आप यकीनन कामयाब होंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल के नंबर ही दरअसल मिलकर अच्छी परसेंटेज बनाते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं बेटा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज़।